नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं निक्की मर्डर केस की। इस केस में मेरे पास एफआईआर कॉपी आ गई है और उसमें जो बयान है वो चौंका रहा है। दरअसल इसमें जो कंप्लेनेंट है वो है, थाना है कासना, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, और एफआईआर नंबर भी इसमें आ गई है। और ये सेक्शन जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 103/1, 115/2 और 61/2 के तहत मामला दर्ज हुआ है। और आपको बता दूं, इसमें कंचन जो है वो कंप्लेनेंट है, और इसमें जो एक्यूज्ड बनाए गए हैं वो है विपिन, उसकी माँ यानी सास दया, रोहित भाटी और सत्यवीर जो ससुर है। इसमें जो ये कंप्लेंट 22 तारीख को रजिस्टर हुई है, जिसमें कंचन ने क्या कहा है वो आपको बताता हूँ। मेरी और मेरी छोटी बहन, ध्यान से सुनिएगा, मेरी और मेरी छोटी बहन निक्की की शादी 9/12/2016 को हुई थी, यानी एक ही दिन दोनों की शादी हुई थी। दोनों बहनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से बिना दान दहेज के हुई थी, यानी दान दहेज नहीं दिया गया था उस वक्त। ससुराल में सास दया, वाइफ ऑफ सत्यवीर, व विपिन, इन दोनों ने व मेरी सास के हाथों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर विपिन के हाथों में पकड़ाया। यानी सास दया के हाथ में ज्वलनशील पदार्थ था, उसने अपने हाथों से विपिन के हाथों में पकड़ाया और विपिन ने मेरी बहन के ऊपर डाल दिया। जब मैंने इसका विरोध किया तो मेरे साथ भी मारपीट की। ध्यान से सुनिएगा एक बार, ये लाइन दोबारा मैं बोल देता हूं। ससुराल में सास दया, वाइफ ऑफ सत्यवीर व विपिन, इन दोनों ने मेरी सास के हाथों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर विपिन के हाथों में पकड़ाया, यानी विपिन को वो ज्वलनशील पदार्थ दिया। इसके बाद विपिन ने मेरी बहन के ऊपर ही डाल दिया, यानी विपिन ने सीधा सीधा डाल दिया, ये आरोप लगा रही है। इसके बाद जब मैंने इसका विरोध किया तो मेरे साथ मारपीट की। मारपीट इस दौरान मेरे पति रोहित व मेरी सास दया और ससुर सत्यवीर भी थे। घटना के समय करीब 5:30 बजे शाम 21 तारीख को घटना हुई थी। इसके बाद अपनी बहन को पड़ोसी की मदद से फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए नोएडा। वहाँ से सीरियस स्थिति में सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में रेफ़र कर दिया गया और वहाँ उसकी मौत हो गई। ये जो कंप्लेंट दी है, ये सीधी सीधी कंप्लेंट दी है कंचन ने, और इसमें जो एक्यूज्ड बनाए गए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। यानी सीधा सीधा मर्डर का इल्ज़ाम। एक वीडियो में हम देख रहे थे, वीडियो जिसमें पीछे से को एक लेडी की आवाज़ है, ऐसा लग रहा है, वो कह रही है कि तूने क्या कर लिया। क्या निकी ने खुदकुशी की या फिर उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया गया, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये डाउरी डेथ का केस है। क्या उसको प्रताड़ित नहीं किया गया? बिल्कुल किया गया। क्या दहेज की मांग नहीं की गई? परिवार की माने तो मांग की गई। क्या मर्सिडीज की मांग नहीं की गई? की गई। क्या 35 लाख की मांग नहीं की गई? की गई। ये ऐसे तमाम आरोप है जो सीरियस एलिगेशंस है। ये भी पता चला है कि इंस्टाग्राम्स पर वो रील बनाती थी और इसी बात को लेकर भी परिवार खफा था। इसके साथ साथ उसकी बहन भी ये रील्स बनाती थी। ये भी पता चला है कि उसके फादर ने, यानी कि निकी के फादर ने, जब दोनों बच्चे कुछ नहीं कर रहे थे, यानी विपिन और उसका भाई, तो उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर खुलवा के उसको दिया था। वो भी खुद पैसे लगाए थे। ये पता चला है कि जो सत्यवीर है, यानी कि जो इसमें एक्यूज नंबर 4 है, सत्यवीर, जो ससुर है निकी का, उनकी काफ़ी ज़मीन है, किराया भी आता है, परचून की दुकान भी चलती है, लेकिन लड़के कुछ और ख़ास नहीं कर रहे थे। इसी वजह से वो बार बार डिमांड कर रहे थे लड़की से, प्रताड़ित किया जा रहा था। ये तमाम चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कदम उठाना सही था? कल मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाई थी, मैंने और प्रवेश ने। आपने वो वीडियो भी ज़रूर देखी होगी। देखिए, इस कृत्य को अगर उसने खुदकुशी की है तो बिल्कुल गलत किया उसने। बहुत सारे और भी तरीके थे इस मामले को सुलझाने के, लेकिन सच्चाई ये भी है कि लड़के की तरफ से बेहद परेशान किया गया। बार बार डिमांड्स करना, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना। शुरुआत में तो लड़की सोसाइटी के प्रेशर में नहीं गई, बाद में उसने अपने माँ बाप को बताया, उसके बाद भी स्थिति ठीक नहीं हुई। कुछ बार, एक आध बार दहेज भी दिया गया उनको, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो मांगें थी वो कम नहीं हो रही थी, और उसका नतीजा ये निकला कि ये घटना हो गई। इसको लेकर अब उसके पति का तो साफ साफ बयान कल भी आपने सुना, आज भी सुनिए। आप गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ, ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ भी चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ, आपने सुना किस तरह से उसके पति अपने आप को डिफेंड कर रहा है। इस मामले में लड़की के फादर का क्या कहना है वो भी सुनिए। वो तो
जली है पूरी 70% जली है। उसके जी पे क्या बीती होगी, कैसे जी लिकड़ा होगा। 3 घंटा में गोदी में लिटाई। ये दरिंदे तो छोड़ के भाग गए, माँ भी पोतेन को लेके भागी। सर B2 पार्लर जब ये दरिंदे दारू पी के काम नहीं करते थे, मैंने बिटिया को कहा बिटिया तुम सब काम कर लेती हो तो अपनी एक दुकान खोल लो पार्लर की, जहाँ से ये बच्चे पढ़ लिखे बढ़िया स्कूल में, जब तुम्हारी तमन्ना बच्चे भी बढ़िया बने हमारी तरह। सर मैं एक किसान आदमी हूँ और बेटी को बढ़िया स्कूल में पढ़ाया DPS में NTPC। एक किसान आदमी DPS स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा है और बच्चे की खुशी ना मिले तो बाप पे क्या बीतेगी। जो 2016 में नोटबंदी में मैंने शादी की थी, लोगों ने शादी हटा दी थी, मैंने शादी तब भी करी नोटबंदी में, और बेटी को अच्छी शादी करी, स्कॉर्पियो टॉप मॉडल दी, और छूचक में मैंने बुलेट मोटरसाइकिल दी। एक किसान आदमी अपनी बेटी खुशी करने के लिए सब कुछ दे रहा है। वो किसान इतना टूट गया है आज बेटी जनने से, अब किसान का कुछ नहीं रहा है। पूरी समाज में इतना रोष है उस बिटिया की वजह से। जो बिटिया का अंकल था NTPC में, वो वहाँ दाग लगा के वहां से यहाँ तक रोता ही आया। उस बच्चे में इतने गुण थे, हर आदमी रो रहा उसके लिए। ऐसे दरिंदे को तो गैला गैल फांसी होनी चाहिए, ऐसी जलाया जाए। एक आदमी तिल्ली लग जाती है ना, हल्की सी तिल्ली, उसमें तिलबिल आ जाता है। उस बेटी पे क्या बीती होगी। वो तो जली है पूरी 70% जली है। उसके जी पे क्या बीती होगी, कैसे जी लिकड़ा होगा। 3 घंटा में गोदी में लिटाई। ये दरिंदे तो छोड़ के भाग गए, माँ भी पोतेन को लेके भागी। पोती भी तो उतनी ही पोती को भी लेके भागती। पोती को घर छोड़ गई, मेरी बड़ी बिटिया को घर छोड़ गई, और सब छोड़ के भाग गए। एक पड़ोसी आया, वो हॉस्पिटल लेगा। बड़ी बिटिया का फोन आया, पापा उसने तो जला दी, जल्दी आ जाओ। हम हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर से हमने पूछा क्या स्थिति है। डॉक्टर बोला 70% जल चुकी है। मन की जी ट्रीटमेंट होता हो तो करो। हम 40 से उनने रेफर कर दिया सफदरजंग के लिए। जब उसका पल्सर BP डाउन होने लगा, हम एम्बुलेंस ऑक्सीजन वाली में मैं खुद बैठ के गया गोदी में लेके बेटी को। तो जब मैंने देखा इसके तो पल्स भी कम हो रही है, सफदरजंग नहीं पकड़ेगी, हमने ड्राइवर से कही भैया सेक्टर 27 में कैलाश में ले चले से। हम कैलाश में पहुंचे, डॉक्टर ने देखा भाई साहब ये बहुत ज़्यादा जल चुकी है, इसे सफदरजंग नहीं ले जाओ। मैंने भगवान से कही भगवान इसे तुम्हारे हाथ में, अब तो लग जा। जैसे ही हम DND पे चढ़े तो और BP लो होगा, पल्स तो ख़त्म ही हो गए थे, BP लो होने लगा। फिर मेरा जी बिल्कुल ख़त्म हो गया कि बेटी अब नहीं बचने वाली है। सफदरजंग में जाते नहीं दम दे दिया बेटी ने। डॉक्टर ने देखा कि इसमें कुछ नहीं है। 7 नंबर गेट से एंट्री करी, बेटी की बिल्कुल डाउन होगी। तो आपने अपने हाथों में अपनी बेटी को खोया, पर इस मामले को लेके बहुत सारी थ्योरीज भी चल रही हैं कि दहेज के साथ देखा जाता है कि ब्यूटी पार्लर को लेकर भी वो तंग करते थे, इंस्टाग्राम रील्स को लेकर भी वो तंग करते। सर B2 पार्लर जब ये दरिंदे दारू पी के काम नहीं करते थे, मैंने बिटिया को कहा बिटिया तुम सब काम कर लेती हो तो अपनी एक दुकान खोल लो पार्लर की, जहाँ से ये बच्चे पढ़ लिखे बढ़िया स्कूल में, जब तुम्हारी तमन्ना बच्चे भी बढ़िया बने हमारी तरह, तो इन बच्चे के लिए 1.5 लाख रुपए मैं दे देता हूँ, तुम आप पार्लर का काम करा। इन्होंने पार्लर का काम बहुत बढ़िया चल गया। इंस्टाग्राम पे कंची भाटी के नाम से, आपने भी देखा होगा, आप तो म्यूज देखते हो, इतना अच्छा काम चल गया। ये दरिंदे फिर कहने लगे 1 लाख कमाती है तो 50 में। मैंने कि बेटा इन्हें 50 ना 40 इन्हें दे देकर कोई दिक्कत नहीं है, अपने बच्चे ने पढ़ाओ। उन्होंने इनको भी दिया और अपना भी बच्चा पढ़ाया। एक बच्चा जो बयान दे रहा, माँ जल रही है, वो बच्चा 95% नंबर ले रहा है स्कूल से, बढ़िया स्कूल से। तो वो बिटिया निक्की का ही तो कारण है। तीनों बच्चे अब भी कहते हैं, अभी बुलाता हूँ, तीनों बच्चे को निक्की प्यार करती थी पूरे घर में। उसमें मैंने रात भी पूछा बेटा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता? निक्की मम्मा। देखा जा रहा है कि जो निक्की के ससुर थे और विपिन के भाई थे, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। कैसे? प्रशासन ने बहुत बढ़िया करा, हमारा जो हमने किया वही हुआ, प्रशासन ने वही किया। प्रशासन से हम बहुत खुश हैं। अब तो हम कोर्ट से, न्यायालय से मांगेंगे जो हमें इनकी सजा दिलवानी है, फांसी की सजा दिलवानी है। फांसी चाहिए सर हमें, और कुछ नहीं चाहिए बस।
तो ये थे मेरे साथ निक्की के पिता, जिन्होंने साफ तौर पर हमसे बातचीत करते हुए बताया कि अब जो उनकी लड़ाई है वो न्यायालय जाएगी, जहां वो विपिन के लिए फांसी की मांग करेंगे। पर इस समय आप निक्की के घर की तस्वीरें मेरे साथ देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, इकट्ठे हुए हैं, दुख प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इस घर की बेटी को जिंदा उसके पति द्वारा जला दिया गया, जिसके बाद देखा गया कि नोएडा पुलिस एक्शन में आती है। 4 अरेस्ट हो गए हैं इस मामले को लेकर, पर अब भी जो परिवार का कहना है वो अपनी लड़ाई है वो न्यायालय में लड़ेंगे और अपनी बेटी के लिए जो न्याय की उनकी मांग है और जो पति है जिन्होंने उनकी बेटी को जलाया है उनके लिए फांसी की मांग है वो करते रहेंगे। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर जो तमाम बातें हैं वो कही जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि एफआईआर कॉपी सामने आ गई है जिसमें साफ साफ है कि ज्वलनशील पदार्थ विपिन ने डाला, यानी कि उसकी सास ने उसको दिया। सास के हाथों से ज्वलनशील पदार्थ लेकर विपिन के हाथों में पकड़ाया। किसने? मेरी सास के हाथों। ससुराल में सास दयावीर, वाइफ ऑफ सो व विपिन, इन दोनों ने व मेरी सास के हाथों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर विपिन के हाथों में पकड़ाया। विपिन को दिया, किसने दिया? ससुर ने दिया। ये थोड़ी सी वेग लैंग्वेज इसमें लिखी है, हालांकि ये बात सच है कि इसमें साफ हो रहा है इस पूरी लैंग्वेज से कि मर्डर का केस है सीधा सीधा। खैर, जांच जारी है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। क्या इंस्टाग्राम रील्स या ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो पाइलअप हो गई, क्या वाकई ये पैसे के इतने भूखे थे, या इनकी इज्जत, सो कॉल्ड इज्जत जो है वो जा रही थी जिस वजह से इन्होंने इस वाक़ये को अंजाम दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी आने वाले वक्त में साफ़ होगी, लेकिन ये बात सच है, बहुत टॉर्चर किया गया लड़की को जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। धन्यवाद।